हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज में। और हम लेकर आए यूपीएसआई 2025 के लिए जीएस के ऐसे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं आपसे। उन एग्जाम का एक बेहतरीन क्विक रिवीजन आप लोगों को लेकर आएंगे, साथ ही आपको कराएंगे प्रैक्टिस भी, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को आप यहीं पर क्लियर कर लें। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी को लेकर। इंडियन इकोनॉमी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2021 में भी बहुत सारे सवाल थे, उससे पहले 2017 में भी सवाल पूछे गए। और अब हम बात कर लेते हैं इस बार 2025 में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रह सकता है। सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं जीएसटी को लेकर। देखिए, पहले जीएसटी रिलेटेड फैक्ट्स की मैं बात करता हूं। जीएसटी के लिए जो कमेटी लाई गई थी, आपको याद रखना है, वो कमेटी विजय केलकर कमेटी, जिसने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था जीएसटी का। 2014 में जब अरुण जेटली जी भारत के वित्त मंत्री थे, तब जीएसटी के लिए एक बिल लाया गया था और वो बिल का नंबर 122 था। ये बहुत कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए कि 122 और 101 में अंतर याद रखिएगा। जब बिल पास किया गया 2016 में, लगभग 2 साल के अंतराल के बाद, तब इसको पास करने का जो अमेंडमेंट होता है बेसिकली, वो 101 नंबर था। तो इसीलिए 122वां ये बिल है 2014 का और 101वां अमेंडमेंट है 2016 का। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ना अरुण जेटली जी को और ना ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका जनक यानी पिता माना जाता है। जीएसटी के जनक या पिता माने गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि सन 2000 में जब इसका पहला प्रयास किया गया था, उसको याद करते हुए इसका पूरा श्रेय गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और फाइनली जब ये 2016 में पास हो गया, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया था पूरे इंडिया में, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में यह 8 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसके अलावा यहां याद रखना है कि जीएसटी से रिलेटेड एक कानून है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2016 में पास हुआ। इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट ये भी 2016 में पास हुआ। और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट ये भी 2016 में ही पास हुआ है। ये 3 इंपॉर्टेंट एक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कोई भी चौथा गलत इसमें ऐड किया जा सकेगा तो वो पहचानना होगा। सबसे पहले जिन राज्यों ने जीएसटी का समर्थन किया, जीएसटी को पास किया अपने राज्यों की विधानसभाओं में, उसमें आसाम का नंबर सबसे पहले आता है। और संविधान में आर्टिकल 246A जोड़ा गया था जीएसटी को लाने के लिए, क्योंकि इस तरह का कोई प्रोविजन पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। और उसके बाद फिर यहां पर एक समवर्ती सूची बनाई गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं, और इसी तरह से ये टैक्स इंपोज किया गया। कुछ और फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो याद रखना कि ये गंतव्य आधारित उपभोग कर है। कहने का अर्थ है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स हुआ, यानी ये उस राज्य की सरकार को टैक्स मिलेगा जहां पर इसका कंज्यूमर है, जहां इसका कंजम्पशन हुआ। उस राज्य सरकार को नहीं मिलेगा जहां इसका प्रोडक्शन हुआ। इसके अलावा याद रखना ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही सब्ज्यूम किया है, यानी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आकर समाप्त हो गए, इसके अंदर मिल गए। याद रखना, जैसे एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, वैट हुआ करता था, सर्विस टैक्स हुआ करता था मेनली। और अब ये क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो देश में याद रखो ये सीबीआईसी के अंतर्गत आता है। हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग है, जिसे हम इंग्लिश में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। याद रखो, इसमें एक बोर्ड होता है जो डायरेक्ट टैक्स लेता है और एक जो इनडायरेक्ट लेता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स यानी सीबीआईसी बोर्ड में आता है। जितना भी कलेक्शन होगा, याद रखना 50-50% का डिस्ट्रीब्यूशन है केंद्र और राज्य सरकार में। यहां पर फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो नहीं अप्लाई होती है, क्योंकि वो इस टैक्स के लिए नहीं होंगी। और याद रखना, जीएसटी नंबर उसे लेना मैंडेटरी होगा जिसका बिजनेस यानी एनुअली टर्नओवर 40 लाख रुपए के ऊपर है, या जो सर्विस सेक्टर से कमाता है 20 लाख रुपए से ज्यादा एक वर्ष में। तो उसको जीएसटी आईएन लेना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और उसको 15 डिजिट का एक जीएसटी नंबर मिलेगा। जीएसटी का बचत उत्सव भी लाया गया था, आपको याद होगा 22 सितंबर 2025, माफ कीजिएगा 22 सितंबर 2025 से ये उत्सव लाया गया था। और 2025 में जब ये उत्सव लाया गया, तो यहां पर जीएसटी के रेट कुछ बदल गए थे, जैसे 0.5, लेकिन 12% हटा दिया गया। 18% है, 28 हटा दिया गया, लेकिन अब एक और रेट है 40%। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे लग्जरी आइटम्स हैं या फिर हमारे स्किन प्रोडक्ट्स में आते हैं, बेसिकली
टोबैको आता है, पान मसाला आता है, या इसके अलावा कुछ बेवरेजेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर पार्ट होंगी, लेकिन अल्कोहल इसका पार्ट नहीं होगा, पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिसिटी इसके पार्ट नहीं होंगे। याद रखना, ये वो 3 आइटम्स है मेनली जिन पर जीएसटी इंपोज नहीं होता, बल्कि आपके पुराने टैक्स ही लगते हैं। एक और बात याद रखना, जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है उसे सीजीएसटी बोलते हैं, यानी सेंट्रल जीएसटी होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है उसे एसजीएसटी बोलते हैं। जो यूटी की सरकार लेती है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ वगैरह की सरकार लेती है, उसे यूटी जीएसटी कहते हैं। और जब एक से ज्यादा राज्य इन्वॉल्व हो किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, लेन देन के अंदर, तो उसे आईजीएसटी बोलते हैं। और बेसिकली एक राज्य से दूसरे राज्य की इन्वॉल्वमेंट जब होगी तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्स का वो बाद में होगा, ये आईजीएसटी कहलाता है, याद रखें। और इसी के साथ याद रखना है एक और इंपॉर्टेंट बात, जीएसटी काउंसिल को लेकर। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी नियम जीएसटी से रिलेटेड बनेंगे, चाहे वो जीएसटी बचत उत्सव लेकर आना हो, टैक्स रेट को चेंज करना हो, ये सारे के सारे प्रोविजन जीएसटी काउंसिल पास करेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 279A के तहत। और राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने इसे 2016 में बनाया था। फाइनली याद रखना है, इसमें 33 सदस्य हैं बिल्कुल, जिनमें कि 2 केंद्र सरकार के और 31 राज्य सरकारों से होंगे, प्लस केंद्र शासित जहां सरकार होती है, लेजिस्लेचर होता है। वित्त मंत्री ही इसके अध्यक्ष होंगे, ना आरबीआई गवर्नर, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, बल्कि केंद्रीय वित्त मंत्री जो होगा, जो इस समय निर्मला सीतारमन जी हैं, वो इसके अध्यक्ष होंगे। और इन बाकी के 32 मेंबर में से ही कोई एक जो होगा वो इसका उपाध्यक्ष भी होगा। ये वर्ड याद रखना, उपाध्यक्ष कोई एक इनमें से होगा। इसके अलावा जो राजस्व विभाग है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जो सेक्रेटरी होगा वो इसका भी सेक्रेटरी होगा। और यहां जो भी डिसीजन होंगे वो सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं होंगे। वो मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए, याद करो, 3/4 चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर 1/3 की है और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर 2/3 की है। यानी जब ये 3/4 में कन्वर्ट होगा तभी ये डिसीजन पास हो पाएंगे। एक और बात याद रखना, एक होता है जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये हम जो जीएसटीआर भरते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न, यानी हम हर महीने जनरली तौर पर अपना जो जो सामान खरीदा बेचा और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे इनकम टैक्स में एनुअली आईटीआर फिल करते हैं, यहां पर हम मंथली या क्वार्टरली बेस पर जीएसटीआर फिल करते हैं। ये जीएसटी का सारा हिसाब किताब, जीएसटी का सारा कलेक्शन करना और जीएसटी के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क है, ये कंपनी करती है जिसका नाम जीएसटीएन है। लेकिन ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है, प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करती, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, गैर लाभकारी संगठन है ये, जो सेक्शन 8 में डिफाइन किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 में। इसको बनाने में 24.5% केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है, 24.5% राज्य सरकार की हिस्सेदारी और 51% हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनियों की थी, जिसमें एचडीएफसी आता था, आईसीआईसीआई आता था। लेकिन बाद में यहां पर इसको चेंज किया गया 2018 के बाद और कहा गया कि इसमें लेकिन इंप्लीमेंटेशन को लेकर इश्यूज हैं अभी, तो अब 50% केंद्र का और अब 50% राज्य प्लस यूटी का होगा। कहने का मतलब अब तक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बेस्ड थी, लेकिन धीरे धीरे हम इसको देखेंगे आगे चलकर ये कंप्लीटली फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड हो जाएगी। एक आखिरी बात और याद रखने की जरूरत है इसमें, जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हर एक सामान का, प्रोडक्ट का, वस्तु का एक कोड होता है, उसे HSN कोड कहते हैं, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, याद आ रहा होगा आपको। और जब हम कोई सर्विस लेते हैं तो उसके लिए SAC कोड होता है, यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड के नाम से। ये 2 कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा GSTN वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कोड होता है। उसके अलावा आपको फिलहाल इस कंसेप्ट में इतना ही याद कर लेंगे तो आपका एक बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। और अब ये क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि आपने कितनी बेहतर तैयारी कर ली है। जल्दी से 2 मिनट में देखें, भारत में माल और सेवा कर की दरों का फैसला कौन करता है? अब इस दर का फैसला करना ना तो केंद्र का काम है और ना ही ये नीति आयोग का काम है। सही आंसर है सिर्फ जीएसटी काउंसिल यानी कि ओनली आर करता है। अगला सवाल देखिए ध्यान से, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को किस अधिनियम के तहत, 2016 की बात हो रही है तो कौन सा अधिनियम होगा? याद करो, 101वां अधिनियम होगा। वैसे भी 122 होता तो 2014 के साथ होता। अगला सवाल देखिए, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों में माल और सेवा कर, अब क्योंकि सवाल में देखिए 2014 लगा है सब जगह, तो 2014 के साथ 101 नहीं आना चाहिए, 122 आना चाहिए।
याद रखिए भाई 122 होना चाहिए। अगला सवाल है, जीएसटी के तहत जो सामान है उसका वर्गीकरण करने के लिए, जो गुड्स है उसको सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करने के लिए जिस कोड का इस्तेमाल होता है वो है HSN। सर्विसेज के लिए SAC कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने जीएसटी का जो मॉडल अडॉप्ट करा है वो किस देश से करा? देखो, दुनिया में सबसे पहले जीएसटी आया था फ्रांस में, लेकिन इंडियन जो मॉडल अडॉप्ट हुआ है वो कनाडा से हुआ है। याद रहेगा आपको इस तरह। जीएसटी के लिए संविधान में जिस नए आर्टिकल को डाला गया, याद रखना जीएसटी के लिए, जीएसटी काउंसिल के लिए नहीं होगा, तो जीएसटी के लिए है आर्टिकल 246A। अगर यहां 279A भी होता तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते थे। अगले पॉइंट को देखें, जीएसटी कैसा टैक्स है अगर ये पूछ ले तो याद रखो ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन है। मैंने बताया ये उस राज्य की सरकार को मिलेगा जिस राज्य में इसको कंज्यूम किया गया, उस राज्य को नहीं जहां इसका प्रोडक्शन हुआ। तो याद रखना कंजम्पशन पर बेस्ड है। भारत में कर राजस्व से रिलेटेड जो बंटवारा है वो करने का काम किसका है? तो आपको याद होगा टैक्स और रिलेटेड बंटवारे की बात जो करें, मैंने कहा जीएसटी में तो नहीं होगा लेकिन बाकी टैक्सेस में रिकमेंड करता है वो है हमारा फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन उसको रिकमेंड करता है। इसके बाद सवाल एक और देखते हैं कि जीएसटी लाने की जरूरत थी अगर, तो संवैधानिक संशोधन क्यों करना पड़ा? तो मैंने आपको बताया था क्योंकि 246 इसके लिए पर्याप्त नहीं था, और हमने जब 246 में एक और ऐड किया तो 246A बन गया बेसिकली। तो जीएसटी के लिए 246A जो था वो अपर्याप्त था। एक और सवाल लेते हैं लास्टली, जीएसटी परिषद का पदेन सचिव, फाइनेंस मिनिस्टर अध्यक्ष होता है, उनमें से ही कोई एक मेंबर उपाध्यक्ष होता है, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, वही इसका भी सेक्रेटरी होगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे और इसीलिए आपसे ये कहा जाता है कि जो भी बचा हुआ वक्त है ना उसकी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। जब आप इस तैयारी को बेहतर करेंगे हमारे साथ तो तैयारी बेहतर भी होगी, सिलेक्शन वाली भी होगी। और आप देखिए कि रिसेंटली जो लेटेस्ट बैच है हमारा वो इंफॉर्मेशन है, सारी पूरी की पूरी टीम आपके साथ मिल रही है आपको दरोगा बनाने के लिए, आपके 2 स्टार लगाने के लिए आपके शोल्डर्स पर, और वो भी जस्ट 599 की फीस में। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे फिर आगे और करेंगे बहुत सारे कंसेप्ट को सॉल्व। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।